डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा को स्थानांतरित करने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष के गौतम ने बीजेपी एमएलसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। के गौतम ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अस्थि कलश महासभा में स्थापित है, जिसका स्थानांतरण लाखों अनुयायियों की आस्था पर कुठारघात होगा। तो उन्होंने आरोप लगाया कि एक बीजेपी एमएलसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर इस स्थान परिवर्तन के लिए प्रयासरत है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचतीर्थ के रूप में बाबा साहेब से जुड़े स्थलों का विकास कर रहे हैं। विधानसभा, लोक भवन और सचिवालय के पास इस पवित्र स्थल को हटाने की सूचना बेहद ही गंभीर है। देश की सभी पार्टियां बाबा साहब के नाम पर एक वोट बैंक हथियाने का काम कर रही हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के नाम पर बना यहाँ जो एक केंद्र है, जिसे आस्था का केंद्र भी कहा जा सकता है। इस मामले को लेकर हमारे साथ पूर्व विधान परिषद के अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ बहुजन नायक के गौतम साहब हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर में जो ये बड़ा सरकार एक मामला अब आगे करने जा रही है, उस पर उनका क्या कहना है। सर, जो एक नई बात अब सामने आ रही है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, जो वर्तमान में एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके माध्यम से बात निकल के आई है कि अंबेडकर महासभा को स्थानांतरित किया जा सकता है, क्या कहेंगे? आज मीडिया के माध्यम से मैं भी सुना हूँ कि जब 14 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, अंबेडकर महासभा लखनऊ जो 10 मार्ग पर स्थित है, विधानसभा के सामने स्थित है, तो ये मीडिया के माध्यम सारा पेपर में आया, हजारों लाखों करोड़ लोग पढ़े कि यहाँ पर हटाकर आइस बाग में स्थापित किया जाएगा। ऐसा कुछ मीडिया के माध्यम से आ रहा, पेपर में आ रहा। तो मैं, हमारे साथ भी कई लोगों का चर्चा हुई, बातों की मीटिंग में कई जगह मीटिंग हो रही कि भाई ये ऐसा क्यों किया जा रहा, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब के यहाँ पर लखनऊ के राजधानी को बीचों बीच जो स्थापित किया गया है, तो यहाँ पर बड़े बड़े के नारायण साहब हैं और बाल कृष्णा साहब जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ऐसे लोगों ने यहाँ पर ये पुष्पांकित किया है। और यहीं पर लखनऊ के राजधानी को बीचों बीच हटाने का जो बहुजन समाज में या मानव काशीराम साहब के लोगों में, या जो है भारतीय संविधान के समर्थक लोग या भारतीय संविधान के अनुयायी लोग या बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी लोगों में आक्रोश ये है, हटाने का इनका मकसद क्या है। हाँ ठीक है, अगर बाबा साहब का आप सम्मान देना चाहते हैं तो सुंदरीकरण किया गया, उसको विकास किया गया, तो आप यहाँ विकास करना चाहिए आपको। आप इसको 5 स्टार तरह बना दीजिए यही स्थान पर। तो आप हटाने का मकसद जो मैसेज जा रहा है कि आप बाबा साहब को इस स्थान में रखना चाहते हैं जहाँ पर लोग कम देख पाए, क्योंकि राजधानी है, जब कोई आता विधानसभा में आता है, विधानसभा में विधायक बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, लोक भवन बगल में लोक भवन है, योजना भवन है, नीति भवन है, सहकारिता भवन है, बीचों बीच चौराहे पर जो बाबा साहब का महासभा बना है, इसको हटाने की साजिश के तहत ये करोड़ों अनुयायी को आहत किया गया, विश्वास को तोड़ा जा रहा है। तो मैं तो अपील करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से, महामहिम राज्यपाल जी, महामहिम राष्ट्रपति जी से, महामहिम प्रधानमंत्री जी से कि इसको ऐसा ना किया जाए जिसको कि हजारों बाबा साहब के अनुयायियों का आघात पहुँचे, इनकी आस्था पर ठेस पहुँचे और उनको मानसिक क्षत पहुँचे। एक चीज और है कि ये कोई पहला शायद प्रयास नहीं, इसके पहले चाहे अम्बेडकर चौराहे का नाम बदलना हो या अन्य जगह ऐसे स्थल रहे हों, उस पर भी ये सवाल खड़े होते रहे कि बीजेपी भले ही बाबा साहब को जो है मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नेता या उनके जो लोग हैं वो इस तरीके के कुत्सित प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं ये नाम बदले जाए, ऐसे स्थल बदले जाए। उस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर आपने अच्छा सवाल किया। मुझे समझ लीजिए कि बाबा साहब कितना प्रेम है। अगर बाबा साहब प्रेम होता, 5 तीर्थ बनाया है, 5 तीर्थ बनाया, बाबा साहब के त्याग के स्थल सुंदरीकरण किया है, बहुत सुंदर किया है, पैसा लगाया है, गवर्नमेंट पैसा लगाया, गवर्नमेंट पैसा मतलब हमारा आपका पैसा लगा हुआ है, तो इसी तरह है पैसा लगा दे। अब जगह के कम करने के नाम से जो इन लोग प्रवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, और सुना कि कोई एमएलसी साहब है, इन्हीं के सब प्रयास सब हो रहा, और ये 4 मंत्रियों को बैठाकर बाबा साहब की जयंती यहाँ मनाई गई थी 14 अप्रैल, तभी पेपर में निकला था। तो आक्रोश है, पूरे हजारों करोड़ों अनुयायियों के, बाबा साहब के मानने वाले लोगों का आक्रोश है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अस्त कलश तो हटाने की परंपरा जो है, अस्त कलश को छूने की परंपरा, अदल बदल करने प्रवर्तन करने की, क्योंकि परिवार लोग कर सकते। बाबा साहब पोता भी, 3 पोते अभी जिंदे हैं, इनकी बहू अभी मीरा ताई अभी जिंदी है, तो इनसे क्या पूछा आपने? तो ऐसे ना, क्या जो एमएलसी साहब से पूछो
क्या इनसे पूछा परिवार वालों से कि हटा चेंज किया जाएगा? मैं तो प्रदेश अध्यक्ष से भी कहना चाहूँगा आपके बीजेपी से कि भी हस्तक्षेप करें कि ना हटे यहाँ पर, यहीं पर सुंदरीकरण करा कर, जैसे श्री मोदी जी ने सुंदरीकरण कराया है ऐसे इसको भी कराना चाहिए, मेरा अपना मानना है। सर एक चीज क्या ये भी मान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो या कांशीराम साहब हो, उनके जो इंस्टीट्यूट बने थे या कहें जो संस्थाएं बनी थी उनका नाम बदलने का काम किया जा रहा था, तो बीजेपी वो ना करके जो है स्थान परिवर्तन या परिवर्तित करने का काम कर रही है। क्या दोनों लोग हैं कि जो बाबा साहब या फिर मानवर कांशीराम साहब हो, उनके नामों को सिर्फ परिवर्तित करने का काम स्थान के तौर पर, ये एक रणनीति है कि दोनों जो है नहीं चाहते हैं? हाँ, ये बात सही है कि जो पूर्व नेता का आपने नाम लिया, पूर्व मुख्यमंत्री नाम लिया, सही है। इससे माता रमाबाई का जो आपका जिला बहन जी ने बनाया था, इसको चेंज किया गया, बाबा साहब नाम बहुत चेंज नहीं करना चाहिए था। तो अगर ये तो राजनीति बड़ा नुकसान होगा। मैं पुनः फिर अपील करना चाहूँगा योगी जी से कि आप इसको रोकें। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिन्हें अब लोग जो है बहुजन नायक भी बोलते हैं, के गौतम साहब। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा है कि जो यहाँ अम्बेडकर महासभा है उसे अनुयायियों की आस्था के अनुसार यहीं रहने दें, उसको परिवर्तित न किया जाए। उनकी मांग है। लखनऊ से वीआईपी न्यूज़ के लिए मैं प्रशांत राव।